इधर देखो बेटा, ये जो है एमओटी थ्योरी, ठीक है ना। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताने के बाद उस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बेसिस पर आपको लिखना कैसे है। एक एग्जांपल मैं सॉल्व करके देता हूँ F2। लेकिन बेटा ये F2 सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी, क्या क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल बाद में लेते हैं। पहला पॉइंट NB और NA, ये NB और NA क्या है, ठीक है ना। आपको पता है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो दो तरीके के हैं, एक बॉन्डिंग वाला और एक एंटी बॉन्डिंग। इसको बोला ना उधर ही बैठकर मैं कैसे देखूंगा, ऐसा नहीं ना, दोनों का डायरेक्शन एक अच्छा उसको बोलते हैं, ठीक है। टेंशन की वजह से मिलके नहीं कर सकते, दुश्मन है क्या मेरे तो सब स्टूडेंट से, ठीक है ना, बराबर। ठीक है, इधर देखो बेटा, देखो एनबी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, बराबर है। उसके बाद में Na मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। एंटी बॉन्डिंग वाले, एंटी बॉन्डिंग का मतलब जिसके ऊपर ये साइन है वो एंटी बॉन्डिंग है, जिसके ऊपर साइन नहीं है वो बॉन्डिंग, ठीक है। तो अगर आपको Nb की वैल्यू Na से ज्यादा मिली तो समझ लेना जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा, ठीक है। उसके बाद में Nb की वैल्यू से Na अगर ज्यादा मिला तो बनने वाला मॉलिक्यूल अनस्टेबल रहेगा, बराबर है। और उसके बाद में Nb और Na अगर सेम हो गया तो मॉलिक्यूल्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बनेगा ही नहीं, ठीक है। पहला कंक्लूजन समझ में आया। दूसरा कंक्लूजन जो है बेटा वह है बॉन्ड ऑर्डर। क्या है? बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ा ना अपन ने, हाँ बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या है। बोलना नंबर ऑफ बॉन्ड्स के जो ऑर्डर नहीं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स मतलब बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। देखो दो एटम के बीच में जो बॉन्ड्स रहते हैं ना उसके जो नंबर्स आते हैं, एक बॉन्ड रहा तो बॉन्ड ऑर्डर 1, दो बॉन्ड रहा तो बॉन्ड ऑर्डर 2, वो अगर फाइंड आउट करना है तब निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या बेटा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 Nb माइनस Na, ये फार्मूला है, ठीक है, बराबर है। अब इसके हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉजिटिव आता है तो समझ लेना बनने वाला मॉलिक्यूल, अच्छा बॉन्ड ऑर्डर अगर नेगेटिव आता है तो अनस्टेबल, और बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आता है तो डजंट एग्जिस्ट, ठीक है ना, डजंट एग्जिस्ट। सुप्रीत कैसे बन गए, ठीक है ना। सोच रहा हूँ दिवाली में पटाखे किधर लगाओ टारगेट सोच कर रखा, रॉकेट इधर ही जाएगा इस साइड, ठीक है ना, ऑफ साइड में जाएगा। इधर देखो नेक्स्ट, ओए राम ने क्या इधर देखो बेटा, सेकंड ऑर्डर टेस्ट हो गया ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बीच में ना सिग्मा 1s सिग्मा 2 जितने भी सर्कल बनाया था मैंने, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, एक भी इलेक्ट्रॉन सिंगल दिखा तो जो बनेगा मॉलिक्यूल्स उसकी कैटेगरी क्या हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है ये ऐसा सब्सटेंस होता है
जिसको हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, मैग्नेटाइज कर सकते हैं। और अगर उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सबके सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में रहे, सबके सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में रहे, तो वो सब्सटेंस जो है वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? डायमैग्नेटिक। और अगर वो डायमैग्नेटिक कैटेगरी में आ गया मतलब उसे हम मैग्नेटाइज नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, इतना हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक बार कभी कभी क्या होता है मालूम है, ऐसा एग्जांपल दिया रहेगा 2-3 और आपको बोलेगा बॉन्ड लेंथ के हिसाब से उसको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। तो बॉन्ड लेंथ के हिसाब से अगर पूछा, समझ लेना आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर का जो रिलेशन है वो इनवर्स है। मतलब बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज हो रहा है ना, तो समझ लेना बॉन्ड लेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछा तो बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना पड़ेगा सबके। और बॉन्ड ऑर्डर निकालना है मतलब आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट फालतू एंजॉय मत करो, एक आध दिन कंफर्ट में पड़ी ना तो फिर वो पूरा याद रहेगा जिंदगी भर। मिलिट्री स्कूल जानते हो? नागपुर में है, मालूम है? हाँ पे मिलिट्री स्कूल, भोसला मिलिट्री स्कूल सुना है नाम? हाँ, 3 साल तक था मैं वहाँ पर था केमिस्ट्री लेक्चरर का। ठीक है ना, पहले ही दिन वहाँ का जो कैप्टन जो था, इसका हाइट का रहा होगा, ये जो बैठा था अपना, ठीक है। और वहाँ पे कैसा, मेरी हाइट कम है उसके कंपैरिजन में, यहाँ पे ऐसा टायर्स होता था तो ऊंचा है, तो पढ़ाने के लिए टायर्स तो नहीं है ना, तो उस पर बैठे हुए थे। अब वो जैसे ही मैंने एंट्री किया वो उसका थोड़ा सा चिल्लाना चालू, और उसको लगा होगा नया टीचर है। अब मेरा पहला ही दिन था, ठीक है ना, रहना या नहीं रहना वो तो पहले की बात की बात थी। ठीक है, मैंने बोला जो भी होगा, थोड़ा सा ये कर रहा था। फिर मेरे को पूछा मैं क्या है, तो मैं कैप्टन सर स्कूल कैप्टन, ऐसा उसने जिस अंदाज से बोला, उसने एटीट्यूड दिखाया अपना, तो मैं बोला ठीक है जरा। जैसे आया ना करीब थोड़ा सा खींच लिया उसको एकदम, पहले दिन पूछा मैंने उसको, मैंने क्या है, बस कस के दे दिया एकदम। उसके बाद से क्लास में कभी भी आवाज नहीं हुई, कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि मिलिट्री स्कूल में मालूम है आप कितना भी मारो कभी कोई कंप्लेन नहीं होती। तो मैं बोला ये मौका है कि अगर मैंने छोड़ दिया अभी तो ये और हो जाएगा, है कि नहीं। और वो एटीट्यूड दिखाते हैं लोग, माँ बोला नहीं, नौकरी रहे ना रहे उसको तो टाइट करना है। और फिर दूसरे दिन जब प्रिंसिपल से मिला तो प्रिंसिपल ने स्ट्रिक्टली बताया, सर बोले आपको जितना पीटना है ना पीटोगे, कोई कंप्लेंट नहीं आएगी ना मेरे तक आएगी, पेरेंट्स के साथ ही। मालूम है वो तो ठीक है, हम लोग उतना मारते नहीं थे, मेरी इच्छा भी नहीं थी मारने की, लेकिन वहाँ के जो टीचर्स है, जो फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर है, अगर ऐसा मारते ना उनको बैल की तरह से, तो समझेगा नहीं। पनिशमेंट कैसे देते मालूम है? पनिशमेंट कैसे देते हैं? और मुर्गा बनने के लिए अपन ऐसा पकड़ते ना पाव को, ऐसा पकड़ के ऐसा पूरा उल्टा ऐसा करते करते मैदान के 2 चक्कर लगा, 3 चक्कर लगा, पूरे कपड़े में ऐसे, वो एक पनिशमेंट। दूसरी पनिशमेंट, यहाँ पे टायर बांधते, टायर भी क्या आएगा, ट्रैक्टर का टायर, ठीक है ना, तो 2 लोग बांध देते, खींचो साले को पूरे मैदान में साफ, और उनके पनिशमेंट भी पूरा मैदान साफ करो, घोड़े को साफ करो, घोड़े को नहलाओ, ऐसा खतरनाक पनिशमेंट। ये हम जो मारते थे उन क्लास में कुछ लगता ही नहीं था, नॉर्मल सा तो उनको डील करना पड़ता, ऐसा होता है। इसीलिए मत करना, ठीक है ना। जिस दिन खाएगा ना उस दिन पता लगेगा क्या होता है हाथ, है ना। पूरी तबियत से देते हम, बिल्कुल एक पूरी क्लास शांत रहती, फिर साल भर कभी आवाज नहीं करती, इसलिए मस्ती मत कर बेटा, ठीक है।
हो गया फोटो खींच के। एक और केस बताता हूँ आपको, ठीक है ना। आपको पता रैगिंग अब मारता केवल उसका एक रीजन है। एक रैगिंग के केस में हमको ऐसे 5-6 लड़कों को साथ में खड़ा किया था सीनियर ने, और एक दूसरे को ऐसा 2-3-4-5 जैसे मारो एक दूसरे को झापड़, है ना। तो उस हिसाब से वो पनिशमेंट करवा रहे थे। अब एक मेरी बारी आई तो एक लड़के ने मुझे मारा पहले, ठीक है ना, उस समय कॉलेज की बात है। तो मुझे थोड़ी सी गुस्सा आ गई, तुमने दिया, उसकी गलती नहीं थी, उसने सीनियर ने बोला इसने दिया, उसने मतलब मेरी बारी है। मैं पता नहीं क्या हुआ था, मैंने एकदम दौड़ से खींच के दे दिया उसको, हाथ यहाँ पे लगा उसके, और जैसे यहाँ पे लगा ना जोर से गिरा वो, और जैसे गिरा, गिरने के बाद में वो उठा नहीं, कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा तो नहीं उठा होगा। सब सीनियर तक सख्ते में आ गए, सर ये अगर मर गया थोड़ा केस हो जाता ना, तो हमारा क्या दोष रहता है, हम जाते तो सीनियर ही है ना, हम भी जाते बोलना वैसे भी, लेकिन वो एक बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। सब सख्ते में एकदम सारा बोले उठ ही नहीं रहा हूँ मैं भी एकदम टेंशन में, हमारा क्या होगा था। फिर वो उसका नाक चल रहा था, वो पल्स वगैरह चल रही थी, सांस चल रही थी, तो हम थोड़ा रिलैक्स थे, चलो ठीक है जिंदा तो है। आधा घंटे के बाद में उठाओ एकदम धीरे धीरे, आप बता रहे उसमें बोल रहा था मैं तो जैसे मारा ना, मुझे पता नहीं एकदम चक्कर ही आगे वाले दोस्ती था, अपने क्लासमेट ही था ना, बाद में बता क्या हुआ एकदम जैसे तूने दिया बोला ऐसे चक्कर आ गया। तब से मैं मारना ही छोड़ दिया, मैंने यार मारना खतरनाक है, कहीं लग गया किसी को ऊपर निकल गया हो तो हम इधर से निकल जाएंगे। इसलिए वो मारने वाला जो आइटम है ना, वो बहुत अवॉइड करता था, समझना। इतना गुस्सा भी मत दिला, ठीक है। तो दूसरा जो केस है, ठीक है ना, अब F2 करेंगे सॉल्व। F2 जो है बेटा, इसमें हम कौन सा वाला केस लेंगे, मोर देन 7 या लेस देन 7। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, देखो इधर ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। F2 और ये F, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक नंबर 9, ठीक है ना, बराबर है। इधर जो है बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इधर भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसमें 1s2, उसके बाद में 2s2, 2p5 खत्म हो गई, ये तक है, ठीक है ना। उसके बाद में 1s2, 2s2, 2p5, ठीक है। चलो उसके बाद में बेटा इसमें यहाँ पे जो है बेटा वो क्या आने वाला, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब इसमें देखो डिजाइन जो है ना, सब मैंने सब बनाया, तो उतना बनाने की जरूरत नहीं है, तो जस्ट एक पैटर्न बता देखो आप सिंपल तरीके से कैसे बनाने का, ठीक है ना। ठीक है ना, अपने को पता है ना, उसको 2 सर्कल तो बनाने अपने को, है कि नहीं, ऐसे ही बनाओ सिंपल, क्या करना है बराबर है। यहाँ पे पैटर्न क्या रहेगा, मोर देन, मतलब ट्रायंगल के नीचे में उल्टा ट्रायंगल रहेगा ना। उल्टा ट्रायंगल मतलब यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे 2 सर्कल, यहाँ पे 2 सर्कल, और यहाँ पे डिजाइन बनाते बैठे, और इतना ही खत्म, आगे बढ़ने के नहीं। अब इसमें बेटा 2p, इसके कितने ऑर्बिटल है, 3, इसके कितने हैं 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, ठीक है, हो गया बराबर। इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 और 5 है तो 1 2 3 4 और 5 बराबर है। यहाँ पे 5 है तो 1 2 3 4 और 5, इसके 2 और इसके 2, है ना, बस हो गया। अब इसमें इनके नाम लिख लो, इसका नाम क्या है, सिग्मा 1s, इसका सिग्मा एस्ट्रिक 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एस्ट्रिक 2s, इसका सिग्मा 2pz, इसका पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, इसका पाई एस्ट्रिक 2px, इसका पाई एस्ट्रिक 2py और सिग्मा एस्ट्रिक 2pz, है कि नहीं। अब यहाँ पे बेटा 2 है और इधर 2 4 है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा पेयर हो जाएगा। ये 2 और 2 4 है, मतलब ये भी पूरा का पूरा पेयर हो जाएगा। और ये 5 और 5 कितने 10 है, तो पहले यहाँ पे पेयर, अब कितने बचे 8 बचे,
तो यहाँ पे पहले सिंगल, यहाँ पे पहले सिंगल। अब कितने बचे? 6। फिर सिंगल, फिर सिंगल। अब कितने बचे? 4। फिर सिंगल, फिर सिंगल। अब कितने बचे? 2। मतलब ये और फिर ये सब ऊपर वाला हो गया ना, खत्म हो गया। 10 खत्म हो गया ना, तो खाली रह लो, है कि नहीं? अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो कहाँ से लाएगा तू? कहाँ सोच रहा है इतना? सोच रहा था एक आध इनका उधर दे दिए। इधर तो उधर कहाँ दे सकते? रूल क्या है? पहले इसको भरो, ये जब तक पेयर होगा नहीं बेटा तो ऊपर जाएगा, फिर ये दोनों को भरना है। जब तक एक पेयर होगा नहीं ऊपर जा नहीं सकता। ऐसा है ना, सीक्वेंस रूल है ना? तो ऐसा नहीं कि यहाँ से एक निकाल यहाँ पे दे दिया, तू भी कुछ मैं भी कुछ। ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे NB। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे? F2 के लिए ध्यान से देखना, यहाँ से लिखना आपने, ध्यान से देख। सिग क्या हुआ नहीं दिख रहा है ना? मतलब क्या होगा इधर देखो बेटा, सिग्मा 1s ऐसा करके ऐसा, समझा? ये लिखा मैंने सिग्मा 1s। उसके बाद में नीचे वाला सिग्मा एस्ट्रिक 1s, समझा? उसके बाद में ये सिग्मा 2s, ठीक है? फिर सिग्मा एस्ट्रिक 2s, ठीक है? यहां तक आ गए। उसके बाद में सिग्मा 2pz, ठीक है ना? उसके बाद बेटा दोनों को साथ में लिखना। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पाई 2px, यहाँ पे 2, इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका पाई 2py, इसका इलेक्ट्रॉन, समझा? उसके बाद में दोनों लिखना, तो ये पाई एस्ट्रिक 2px ऐसा करके 2, और पाई एस्ट्रिक 2py ऐसा करके 2, बराबर हो गए? ऊपर का तो खाली है ना, हो गया, खत्म। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के हिसाब से, ठीक है ना? उसके बाद बेटा यहाँ पे NB और NA, NB और NA, ठीक है ना? अब इसमें बेटा NB जो है वो क्या है? आपको मालूम है बॉन्डिंग वाले, तो जहां पे एस्ट्रिक का साइन नहीं है उसके इलेक्ट्रॉन काउंट करो। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 एंटी बॉन्डिंग एस्ट्रिक बॉन्डिंग 2, 2 4, 2 6, 2 8, बराबर? अब इसमें बेटा NB NA से ग्रेटर है, मतलब बनने वाला मॉलिक्यूल एक कंफ्यूजन हो गया, ठीक है? उसके बाद में दूसरा बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 NB माइनस NA, तो 1/2 10 माइनस 8, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 1, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 1 आ गया। इसका मतलब क्या? मतलब बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 है, इसका मतलब 2 F के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 2 F के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है? आया ध्यान में? आया ध्यान में? अब उसके बाद में नेक्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में है क्या अनपेयर्ड है? देखो यहाँ पे पूरे पेयर्ड है, ठीक है ना? तो इसमें ऑल इलेक्ट्रॉन्स काय में है? पेयर्ड में है। पेयर्ड में रहा तो सब्सटेंस क्या बन जाता है? डायमैग्नेटिक, है कि नहीं? बेटा ऐसा आपको सभी एग्जाम्पल जो इधर लिखे थे मैंने लिस्ट पूरे के पूरे सॉल्व करना है। आज हमने तो डरो मत, मैं कहानी बता दो क्या तो टेंशन में आ गया सॉल्व ऐसा नहीं, क्लास में ट्यूशन में नहीं मारते, स्कूल की बात ठीक है ना? भोसला बेटे स्कूल बोला है कि नहीं? कोचिंग में नहीं मारते, आकाश में भी पढ़ाते, वहां का हाथ में उठा सकते हैं, ठीक है ना? तो ऐसा है, कुछ स्कूल की बातें बता दिया ऐसा। मुझे भी याद है कि मैंने लाइफ में सिर्फ 2 ही बार मारा है, ठीक है ना? बराबर है? एक वो गिरा वो और दूसरा वो घोंसला का, बस पूरे लाइफ में इतना 15-17 साल हो गए पढ़ाते हुए, अभी तक सिर्फ 2 ही लोगों को मारा। उसके बाद में किसी को हाथ नहीं लगा, हाथ लगाने की इच्छा ही नहीं होती। बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए उस पर, उसको सीधा बाहर निकाल देते तो बाहर खड़े, ठीक है ना? बाहर खड़ा डिस्टर्बेंस नहीं होना क्लास में, हाथ नहीं करना,
क्योंकि वो एक सुना था ऐसा कि कान तक जब बच्चा हो जाए, सुना था ऐसा नहीं था? है वो पेरेंट्स को बताते हैं कि जब ये कान रहता है ना, अपना जो कान रहता है इस हाइट तक अगर बच्चे की हाइट हो जाए तो उस समय मारा नहीं करता, उसको एज ए फ्रेंडली समझाया जाता है कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा, ठीक है ना। और फिर भी नहीं समझा तो फिर पूरा गाँव रानी अंदाज से देने का, ठीक है ना, ऐसा है। तो इसलिए जनरली नहीं मारते, है कि नहीं, टेंशन मत ले, समझा क्या? नहीं तो टेंशन में आगे यार सर तो दिवाली मजा नहीं आएगा दिवाली में, हैं? चलेगा? कुछ पूछना है पूछो, अभी पूछो, इसमें किसी को कोई डाउट हो? हाँ, डाई मैग्नेटिक मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसको यदि हमने मैग्नेट के बीच में रखा, तेरे को पता है वो अपना छोटी ये आती ना, क्या बोलते उसको, पेपर में लगाते पिन, क्या बोलते? तो देखो उसमें एक जो मैग्नेट में लगा, फिर दूसरा पिन जो है ना वो पिन दूसरे पिन को भी उठा लेती है, फिर तीसरे पिन को भी उठा लेती है ना, ऐसा बनता है। तो क्या होता है, एक मैग्नेटाइज होता है, दूसरा भी मैग्नेटाइज होता है, तीसरा भी मैग्नेटाइज होता है, इस तरह से। यहाँ पे क्या मालूम है, मैग्नेटाइज होता च नहीं है ना, ये ऐसे सब्सटेंस रहते हैं जो कभी भी मैग्नेटाइज होंगे ही नहीं, इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूरी तरह से जीरो रहती है, उसको बोलते हैं डायमैग्नेट। और मैग्नेटिक फील्ड में रखेगा तो फील्ड उसको बाहर फेंकती है, रिपल्सन फैक्टर रहता है उसका, ठीक है ना। पैरामैग्नेटिक रहा तो खींचेगा, इसके जगह पर मालूम है, अगर मैं F2 लिया, अगर मैं ऑक्सीजन लेता O2 तो उसको खींचता है, ऑक्सीजन चिपकता है उसके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं मैग्नेट। ऊपर वाला ये सीक्वेंस समझो, ये सीक्वेंस ही यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखो, सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा 1s 2, सिग्मा एस्ट्रिक 1s में भी 2, तो सिग्मा एस्ट्रिक 1s में 2 मतलब इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के नंबर से ऊपर। फिर सिग्मा 2s2, तो सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा एस्ट्रिक 2s में 2, सिग्मा एस्ट्रिक 2s में 2, ठीक है। फिर इसमें देखो सिग्मा 2 की लाइन से बिल्कुल आगे पीछे नहीं जाना, सिग्मा 2pz में कितना है 2, तो सिग्मा 2pz2 बराबर, इसको बराबर लिखना है, देखो 62 दिख रहा है ना, गलत हो गया ना, थोड़ा सा लिखते समय ध्यान में रखना उसको, बराबर दिख रहा है ना 62, अपने को पता है इसलिए यहाँ पे ऐसा थोड़ा नीचे लिखने का, ठीक है ना, बराबर लिखते समय ध्यान रखना। उसके बाद बेटा इनके बारी है ना, अब ये पाई 2px में भी 2 है, पाई 2py में भी 2 है, और दोनों को साथ में लिखना है।